वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा और हमेशा के लिए आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। हम बचपन से ही बहुत सारे ब्रांड्स देखते आ रहे हैं। बाटा हो गया और यूनिलीवर हो गया, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी और बहुत ही फेमस कंपनी है, जो कि हिंदुस्तान में मतलब हिंदुस्तान की कंपनी है। तो इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड आज हम वीडियो देखेंगे कि ये एक्चुअली कहाँ के ब्रांड्स हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिएगा बटन को, ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलें। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और इसे देखिए, ये है बाटा की वो फ्लाइंग चप्पल जो न सिर्फ हमें हवा में उड़ते हुए रिसीव हुई है, बल्कि हम सब ने इसे अपना घरेलू माल समझ के घिसा भी है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि बाटा इज नॉट अवर घरेलू माल, क्योंकि ये वो इंटरनेशनल ब्रांड है जिसकी तरक्की का वास्ता डायरेक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से है। बट कैसे? अब बाटा का वो वास्ता तो आपको पता चल ही जाएगा, पर उसके साथ ही एक ऐसी कंपनी के बारे में भी पता चलेगा जिसका नाम फुल ऑन देसी है, लेकिन उसका माल भाई वो फुल ऑन विदेशी है। पर फिर भी उसके सेल इंडियन मार्केट में 25 से 30% है। लेकिन मार्केट का 1/4 हिस्सा अपने नाम करने वाली ये कंपनी कौन सी है? कंपनी चाहे जो भी हो, स्टार टीवी से ज्यादा पॉपुलर तो नहीं होगी। वही स्टार टीवी जिसके इंडिया में 60 चैनल्स 8 लैंग्वेजेस में चलते हैं, बट सरप्राइजिंगली इंडियन ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बनाने वाला स्टार जो घर घर में चलता है, उसका असली घर भी इंडिया नहीं कोई और देश है। पर कौन सा? आइए जानते हैं इन आवर वीडियो ब्रांड्स दैट आर इंडियन बट आर नॉट। नंबर 1, इंडियन मोटरसाइकिल्स। देसी नाम विदेशी माल। ये वो कंपनी है जिसने इंडियंस के मन में देसी बनकर घर किया हुआ है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये कंपनी इंडियन नहीं बल्कि अमेरिकन कंपनी है, जिसका सिर्फ नाम इंडियन मोटरसाइकिल है, जिसने 1901 से जितने बाइक्स नहीं बनाए उससे ज्यादा अपने ओनरशिप बदल डाले। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो इंडियन मोटरसाइकिल्स को ओन करने वाली कंपनी का नाम पोलरिस इंडस्ट्रीज है, जिसने 2011 में इंडियन मोटरसाइकिल्स को एक्वायर कर लिया था। और बाइक और ऑटोमोबाइल्स के फैन लोग या जिस किसी को भी गाड़ियों से अधिक प्रेम है, वो सभी जानते हैं कि इंडियन मार्केट में पोलरिस इंडस्ट्रीज को बेस्ट ऑफ रोड व्हीकल्स के लिए जाना जाता है। लेकिन इंडियन मोटरसाइकिल्स के नाम में इंडियन होने की बजाय इंडियंस का उसके लिए प्यार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंपनी के इतिहास में कंपनी का और इंडियंस का कोई रिश्ता नहीं है। इनफैक्ट कंपनी के नाम में इंडियन होना महज एक इत्तेफाक है, क्योंकि कंपनी का नाम नेटिव अमेरिकन के नाम पर रखा गया था, जिन्हें क्रिस्टोफर कोलंबस अनजाने में इंडियंस कहकर बुलाया करते थे, क्योंकि इंडियंस ही नॉर्थ अमेरिका के फर्स्ट रेजिडेंट थे। जिसके बाद से नेटिव अमेरिकन को आज भी कुछ अमेरिकन इंडियंस ही कहकर बुलाते हैं, जबकि दुनिया भर में उन्हें उनके ट्राइब के नाम से जाना जाता है। ये सब जानने के बाद अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों लोग कहते हैं कि किसी के नाम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात है कि अपने गुमराह करने वाले नाम से भी कंपनी के ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं आई है, क्योंकि कस्टमर्स को प्रीमियम मोटरसाइकिल की रेंज देने वाले इंडियन मोटरसाइकिल की सेल में बीते 2 सालों में 25 से 30% की ग्रोथ हुई है, जिसने ऑब्वियसली कंपनी की तरक्की में 4 चांद लगाए हैं। पर इस 4 चांद का हमें क्या फायदा है कि नहीं, इसका तो पता नहीं। बट पेटीएम, ओला, स्विगी, क्रेड जैसी कंपनीज में काम करके आप भी लाखों कमा सकते हो। कैसे? पता है? रीलेवल की मदद से। इस पे आपको एक ही चीज करनी है, प्रूव योर स्किल्स एंड गेट जॉब। वो कैसे? रीलेवल पे एक टेस्ट देके, विच इज ऑनलाइन। सो घर बैठे अपने कंफर्ट में रहकर डू टेस्ट। जैसे ही आप उसे क्लियर करते हो, बिना कॉलेज डिग्री, बिना एक्सपीरियंस और बिना रिज्यूमे के, आप टॉप कंपनीज जैसे कि क्रेड, पेटीएम, ओला जैसी 200+ कंपनीज में काम करने का मौका पा सकते हो। ये सुन के अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं बता दूं कि रीलेवल ने 16 करोड़ रुपए के जितने जॉब अब तक लोगों को दिलाए हैं, और लास्ट मंथ 15 लाख वर्थ ऑफ जॉब्स हर दिन वो लोगों को दिला रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, पहले रीलेवल पे क्वालिफाई करने के लिए 700 मार्क्स जरूरी थे, लेकिन अब आपको सिर्फ 500 मार्क्स हासिल करने हैं, जिसके साथ सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए रीलेवल जितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं उन्हें गुडीज देता है, और टॉप 3 कैंडिडेट्स को एप्पल प्रोडक्ट्स। अब इतना कुछ जानने के बाद किसका वेट है बॉस? रीलेवल पे जाके अपने आप को साइन अप करो। नंबर 2, हिंदुस्तान यूनिलीवर। क्या आपके घर में दाग अच्छे हैं मानकर सर्फ एक्सेल का इस्तेमाल होता है? क्या आपने भी हॉर्लिक्स पीकर अपना बचपन जिया है? अगर हाँ,
तो ये भी जान लो कि हॉर्लिक्स, सर्फ एक्सेल, ब्रू, कॉफी जैसे सभी घरेलू चीजों को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जिसके बस नाम में हिंदुस्तान है, जबकि असल में ये एक ब्रिटिश कंपनी है। पर विदेशी होते हुए भी इसने इंडियंस के मन में खुद को स्वदेशी बनाया कैसे? वेल, द रीजन इज हिंदुस्तान यूनिलीवर प्राइवेट लिमिटेड का मार्केटिंग स्किल, जिसमें उसने यहाँ जगह बनाने के लिए इंडियंस की दुखती नस यानी उनके मिडिल क्लास बिहेवियर पैटर्न को टारगेट किया। क्योंकि हमारे देश में अमीर हो या गरीब, हर कोई किफायती येट क्वालिटी प्रोडक्ट में भरोसा रखता है। हालांकि इस टारगेट को पूरा करना कंपनी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वैसे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की शुरुआत 1888 में सनलाइट कपड़े धोने वाले साबुन से इंग्लैंड में ही हो गई थी, बट कंपनी इंडियन मार्केट में एक्सपेंशन चाहती थी। पर इससे पहले कि सनलाइट साबुन को लोगों की लाइमलाइट मिलती, इंडिया में 1930 के वक्त स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जिसमें सारी इंपोर्टेड चीजें बाइकआउट हो गयी। इसी सब के बाद अपने सेल्स को इंडियन मार्केट में बरकरार रखने के लिए लीवर ब्रदर्स ने मुंबई के सिवरी में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेटअप कर दी, और तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान यूनिलीवर लोगों के मन में अपने इंडियन होने की छाप छोड़ते हुए अलग अलग प्रोडक्ट्स के रूप में उनके घरों में मौजूद है। फिर चाहे वो चाय पत्ती हो, डोमेक्स या सनसिल्क शैम्पू हो, या फिर वाटर प्यूरिफायर और दूसरे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो। शायद यही वजह है कि उसके सेल पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 10.25% से बढ़े हैं, और कंपनी ने 13,196 करोड़ का माल सिर्फ इंडिया में ही बेचा है। नंबर 3, स्टार टीवी। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। इंडियन ऑडियंस को इस बात पे यकीन दिलाने वाले चैनल ने खुद ही अपना रिश्ता अपनी ऑडियंस से बदल दिया है। जी हाँ, स्टार टीवी या स्टार नेटवर्क एक इंडियन चैनल नहीं, क्योंकि स्टार टीवी के स्टार का फुल फॉर्म है सैटेलाइट टेलीविजन एशियन रीजन है, जिसका मतलब ये है कि स्टार एक एशियन टीवी सर्विस है, जिसके कर्ता धर्ता है 21st सेंचुरी फॉक्स, जो कि अमेरिकन मल्टीनेशनल मास मीडिया कॉर्पोरेशन है। यही वजह है कि 90s की शुरुआत में स्टार इंडिया के नेटवर्क में जितने भी चैनल्स थे, उनमें से ज्यादातर चैनल्स इंग्लिश लैंग्वेज में ही टेलीकास्ट होते थे, जैसे स्टार प्लस, प्राइम स्पोर्ट्स, जिसे सब स्टार स्पोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं, और इसके साथ ही इसमें MTV, स्टार मूवीज और जी टीवी भी शामिल थे। तो सवाल ये है कि एक इंग्लिश चैनल ने इंडिया में लॉन्च होते ही कैसे न सिर्फ ऑडियंस के टीवी में बल्कि उनके दिल में भी घर किया। वेल, स्टार टीवी की शुरुआत 1990 में ही हो गई थी, लेकिन उसने 1992 में इंडिया में कदम रखा, और यहाँ कदम रखते ही उसने ऑडियंस को वो दिखाया जिससे वो कनेक्ट कर सके। जैसे सास बहू का डेली वाले ड्रामे, ये ऐसे ड्रामे थे जो हर इंसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सपीरियंस करता था, इसीलिए इन्हें टीवी पर इमोशंस के साथ देखना सबके लिए एंटरटेनिंग था। और साथ ही डीडी नेशनल के बाद ये पहला ऐसा चैनल था जिस पर इंडियंस को उनके टेस्ट के कंटेंट देखने को मिला था। यही वजह है कि स्टार नेटवर्क के इंडिया में दस्तक देते ही उसे ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला, जिस प्यार की वजह से उसे अपने ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क को 3 यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ा, स्टार इंडिया, स्टार ग्रेटर चाइना एंड फॉक्स इंटरनेशनल चैनल्स एशिया, जिसमें से स्टार इंडिया इंडियन मीडिया ग्रुप की वो कंपनी है जिसकी सब्सिडरी कंपनी इंडिया की द वॉल्ट डिज्नी कंपनी है, और फिलहाल इस नेटवर्क की रेंज 100 से ज्यादा कंट्रीज में है, जिसके लिए स्टार इंडिया हर साल 30,000 घंटे के कंटेंट बनाता है। नंबर 4, बिस्लेरी। इसे पहचानिए, हाँ ये बिस्लेरी है, लेकिन अपने पुराने रूप में। वही बिस्लेरी जिसका मतलब ही इंडियंस के लिए पानी है। तो क्या हुआ अगर ये पानी इंडियन होते हुए भी इंडियन नहीं है? हाँ, एकदम सही सुना आपने। और आपके ये सुनने की वजह बिस्लेरी का इटली से इंडिया में आना है, क्योंकि पार्ले का हिस्सा बनने से पहले ये इंडिया में एक इटालियन ब्रांड के तौर पर आई थी, जिसे लाने और बनाने दोनों का श्रेय पेलिस बिस्लेरी को जाता है, जिन्होंने 1921 में पानी की कंपनी इसलिए बनाई थी ताकि लोग मिनरल वाटर पी सकें। उसी दौरान कुछ ही सालों में इंडिया अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया था और इंडियन मार्केट में नए बिजनेस की डिमांड बढ़ने लगी थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए बिस्लेरी के लीगल एडवाइजर डॉक्टर रॉसी को ख्याल आया कि इंडिया में मिनरल वाटर का बिजनेस शुरू करना चाहिए, क्योंकि भले ही उस वक्त इंडिया को जमीन से पानी मिलने में आसानी होती थी, लेकिन कई अमीर लोग ऐसे थे जो साफ और मिनरल वाटर के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, खास तौर पे दूसरे देश से हमारे देश में आने वाले विलायती लोग। इसी मंसूबे से 1963 में रॉसी ने मुंबई के थाने में बिस्लेरी को लॉन्च किया और तब उसे कांच की बोतल में 2 वैरायटीज में बेचा, बबली एंड स्टिल। हालांकि मिनरल वाटर होने की वजह से शुरुआत में बिस्लेरी सिर्फ 5 स्टार होटल्स में ही उपलब्ध थी, क्योंकि इसके कंज्यूमर्स या तो सोफिस्टिकेटेड अमीर लोग थे या फिर अंग्रेज। पर कंपनी के लिए अपने इतने कीमती पानी को सिर्फ बड़े होटल्स में पहुंचाना काफी नहीं था, इसीलिए अपने कीमती पानी को आम बनाने और इसे आम आदमी तक पहुंचाने के लिए बिस्लेरी ने अपनी कंपनी को लॉन्च के सिर्फ 4 सालों बाद ही पार्ले के चौहान ब्रदर्स को 4 लाख में हमेशा के लिए बेच दिया। और सरप्राइजिंगली ये फैसला बिस्लेरी के एक्स मालिक की सोच पर खरा उतरा, क्योंकि पार्ले ने बिस्लेरी को लोकल ब्रांड बना दिया और सिर्फ 10 सालों में बिस्लेरी का टर्नओवर 20 गुना ज्यादा हो गया।
विच इज ऑलमोस्ट 40%। यही नहीं, कस्टमर्स के बीच इसी बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से बिस्लेरी का मार्केट शेयर इंडिया में सबसे ज्यादा 60% है, क्योंकि बिस्लेरी इंडियंस के लिए इतना बड़ा ब्रांड है कि कोई भी कभी पानी की बोतल नहीं खरीदता, उल्टा बंदे के मुंह से पानी की जगह सीधे बिस्लेरी का ही नाम निकलता है, बिकॉज पानी इज इक्वल टू बिस्लेरी। नंबर 5, बाटा। चलिए अब बात उस एक जोड़ी चप्पल की करते हैं जिसे क्या बच्चा क्या बूढ़ा सभी सालों साल देसी समझकर घिसते हैं, पर लोगों का फेवरेट बाटा देसी नहीं विदेशी ब्रांड है, जिसकी नींव 1894 में आर्थिक तंगी के चलते रखी गई थी। दरअसल चेक रिपब्लिक के रहने वाले टॉमस बाटा लेदर के महंगे जूते नहीं खरीद सकते थे, इसलिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर उन्होंने कैनवस से जूते बनाए जो लाइट वेटेड होने के साथ ही सस्ते भी थे, और सस्ती चीजें किसे नहीं पसंद। बस इसी वजह से कैनवस से बने ये जूते इतने फेमस हो गए कि 1912 में बाटा ने इंसानों की जगह मशीन से जूते बनाने का सिलसिला शुरू कर अपनी फैक्ट्री में 600 लोगों को नौकरी दी। पर सब कुछ अच्छा कहाँ ज्यादा दिनों तक चल पाता है, यही बाटा के साथ भी हुआ, और 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से ताजा तरीन बनी कंट्री चेकोस्लोवाकिया सबसे ज्यादा हिट हुई, जिनकी करेंसी वैल्यू 75% तक घट गई, और इसका असर बाटा की सेल्स पर भी हुआ। इसी मुसीबत की घड़ी से अपने लेबर्स और अपनी कंपनी को बाहर निकालने के लिए टॉमस बाटा ने अपने जूतों के दाम आधे कर दिए। इस आधे दाम में जूतों को बेचने वाली स्ट्रेटजी का फायदा कंपनी को ऐसे हुआ कि उसने 1924 तक अपने 112 ब्रांचेस ग्लोबली खोल लिए, और जब अपने इसी सस्ते सुंदर और टिकाऊ माल के साथ बाटा ने 1932 में इंडिया में दस्तक दी, तब सिर्फ 2 सालों में उसकी तरक्की इतनी ज्यादा हो गई कि उसे अपना प्रोडक्शन दोगुना कर यहाँ अपना टाउनशिप बनाना पड़ा, जिसका नाम बाटा नगर रखा गया। यही नहीं, इस कंपनी का इंडिया में मार्केट शेयर 35% है। सिर्फ 2 सालों में बाटा इतना पॉपुलर हुआ कैसे? वेल, इसकी पहली वजह तो ऑब्वियसली उनके फुटवेयर्स हैं, जो इंडियन पैरों और यहाँ के मौसम दोनों के लिए सुटेबल है, जिस वजह से इंडियन यूजर्स उसके कंफर्ट के करीब आते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बजट में कंफर्ट मिलता है। साथ ही ब्रांड का नाम भी छोटा और आसान है, जो सबकी जुबान पर हंसते खेलते चढ़कर बोलता है, और कुछ इतना बोलता है कि लोग इस बात से अनजान है कि उनका ये घरेलू ब्रांड घरेलू नहीं है। सिर्फ यही ब्रांड्स नहीं, ऐसे ही एक और लिखने वाला ब्रांड भी लिस्ट में शामिल है, जिसकी हालत चाहे जितनी भी खराब हो जाए, हमने उसे हर हाल में रिफिल किया ही है। जानते हो वो ब्रांड कौन सा है? हाँ, ये वही पेन है जिसकी रिफिल में हमारा बचपन, हमारे कॉलेज डेज, यहाँ तक कि हमारी जॉब स्ट्रगल भी शामिल है। हालांकि इस पेन को बनाने वाली कंपनी रेनॉल्ड्स भी कोई इंडियन कंपनी नहीं, बल्कि एक जमाने में अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ करती थी, जिसके लाइसेंस को 2016 में इंडिया ने खरीदा था। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ब्रांड्स के बीच बिकना खरीदना लगा रहता है। पर इसमें से कौन सा ब्रांड ऐसा है जिसके बारे में जानकर आज आपको धोखे वाली फीलिंग आई है? कमेंट में बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, एक बार रीलेवल पे चेकआउट करना और उस पे साइन अप करना मत भूलना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ओ भाई क्या बात है, मतलब स्टार प्लस हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, और वो साधना वाला ड्रामा देखते थे, मतलब बेटियां, ओ माय गॉड, मतलब कि ये सारे सीरियल्स हम देखा करते थे, और इवन द स्टार गोल्ड जिसमें मूवीज आती थी, और मुझे आज भी याद है कि हम उस पर स्केड्यूल में लिखा करती थी, आज इस डेट पर, इस डे में ये वाली मूवी आने वाली है इस टाइम पर, मतलब कि हर चीज़। और ये सुनने में आ रहा है कि ये इंडिया का ही चैनल नहीं है जिस पर ऑलमोस्ट 100% जो है वो इंडियन चीज़ें चल रही होती थी। इवन दो एड्स हो गए और मूवीज़ हो गई, मूवीज़ तो नहीं है, ड्रामा वगैरह चलते थे उस पर, और इसके अलावा स्टार गोल्ड हो गया जिसमें मूवी वगैरह चला करती थी। तो आज हमें पता चल रहा है कि ये तो भाई इंडिया का चैनल ही नहीं है, लेकिन मुझे इतना आइडिया है कि ये इंडिया का चैनल नहीं है, लेकिन शायद सुनने में ये भी आता है कि ये पहले इंडिया का चैनल नहीं था, और इस पर जो है वो दूसरे कंट्रीज़ की जो है इसमें चैनल, हांगकॉन्ग की लैंग्वेज, पता नहीं कुछ इस तरह की लैंग्वेज भी, न्यूज़ वगैरह भी आया करती थी स्टार्टिंग में। तो अब जो है अब चेंज हो गया है, मतलब कि अब जो है वो डिज्नी चैनल जो कि इंडियन है शायद, तो उसी ने ही इसको ऑन कर लिया है स्टार प्लस को। लेकिन टू बी ऑनेस्टली मुझे ये रियलिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, और डिज्नी का भी मुझे कंफर्म नहीं है कि ये 100% एक्यूरेट खबर है कि नहीं है कि इंडिया की ऑन हो गया है इस पर कि नहीं हुआ। लेकिन टू बी ऑनेस्टली इतनी बड़ी चैनल है जिसमें इंडिया के ड्रामे चलते थे, और इतने फेमस और सुपर डुपर हिट चैनल थे, मतलब मूवीज़, ड्रामा वगैरह हर चीज़, तो वो चैनल इंडिया का नहीं, यकीन ही नहीं हो रहा। सेकंड यूनिलीवर हिंदुस्तान है, एक यूनिलीवर पाकिस्तान भी है, मतलब पाकिस्तान वाला तो हमें पता है कि भाई ये
साउथ अफ्रीकन टीम वगैरह इसको रन करती है, और ये जो है ये पाकिस्तान का नहीं है, बेसिकली ये है दूसरी कंट्री का, लेकिन इसको जो है वो रन यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स सेल होती हैं उनको जो है ये लुक आफ्टर करते हैं। तो ये तो मुझे आइडिया था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो हमें लगता था, मुझे काफ़ी कमेंट्स में भी फ्रेंड्स ने कहा था कि ये हिंदुस्तान जो है यूनिलीवर ये हम ऑन करती हैं, मतलब हिंदुस्तान ऑन करता है। लेकिन आज पता चलता है कि भाई ये भी हिंदुस्तान ऑन नहीं करता, ये तो मतलब उन्हीं की कंपनी है। बल्कि मेरे एक दिन ना माइंड में आ भी रहे थे क्वेश्चंस, और इवन तो मैं खुद भी काम कर चुकी हूँ यूनिलीवर में, तो वो लोग भी, हमें साउथ अफ्रीका से टीम भी आई थी, तो उन्होंने बताया था कि ये जो यूनिलीवर की जो कंपनी है बेसिकली ये आउट ऑफ कंट्री से ही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो चीज़ों की होती है या सेल वगैरह जो होता है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मतलब यहाँ जो यूनिलीवर पाकिस्तान है वो देखते हैं, मतलब मेन कंपनी जो ऑनर है वो वहीं का ही है, गोरा है कोई, स्वीडन मेरे ख्याल से है, स्वीडन शायद करके है, शायद मुझे भूल गया, काफ़ी टाइम हो गया। यूनिलीवर में मैं पहले काम किया करती थी एज अ ब्रांड एम्बेसडर, अब तो खैर काम नहीं करती मैं। तो खैर बहुत बड़ा नाम है यूनिलीवर का। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बाटा भी एक बहुत ही बड़ा नाम है, और बाटा मुझे इवन तो लगता था कि ये पाकिस्तान का ब्रांड है, टू बी ऑनेस्टली, क्योंकि हम बाटा को इतना वैल्यू भी नहीं करते। बाटा के अलावा और बहुत सारे ब्रांड्स हैं उसको हम बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन बाटा बचपन में हम बाटा आपके शूज़ पहन के स्कूल जाया करते थे, लेकिन आज पता चलता है कि वो भी पाकिस्तान का नहीं है और ना तो इंडिया का है, वो भी बाहर की कंपनी का है। मतलब कि यार हर चीज़, इतने सारे ब्रांड जो हम बचपन से पाकिस्तान और इंडिया के नाम का समझते थे वो सारे उनके निकले। बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई हूँ कि सीरियसली ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे ब्रांड उनके हैं। तो खैर बिस्लरी करके नाम जो है, ये वाटर जो है ये तो खैर इंडिया का ही है, जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है ये ऑन इंडिया ही करता है। पहले शायद किसी और कंपनी का हो, आउट ऑफ कंट्री का, फॉरेनर का हो, लेकिन अब जो है वो इंडियन का है शायद, मैंने जहाँ तक लग रहा है मुझे और सुनने में भी आया है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये किसका है, इंडिया का ऑन करता है या फिर आउट ऑफ कंट्री से कोई ऑन कर रहा है। तो ओवरऑल वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, या आप लोग भी मेरी तरह हैरान हुए हैं कि नहीं, ये भी शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं साइमा पीरज़ादा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।